सो हे गाइस, डॉक्टर निशांत उपाध्याय दिस साइड। एंड आज हम लोग देखने वाले हैं जिम फेलियर्स। एंड सबसे ज़्यादा जो जिम फेलियर होते हैं विच इज़ ईगो लिफ्टिंग में जो हम लोग करते हैं जनरली। अब क्या होता है यार, वैसे तो जिम फेलियर्स होते रहते हैं, कई बार गलती से होते हैं और कई बार जानबूझ के होते हैं। तो पहले हम लोग देखने वाले हैं जानबूझ के, और उन जानबूझ के वाले उसमें आता है सबसे पहले ईगो लिफ्टिंग। सो वी गोना वॉच इट, लेट्स सी हाउ इट्स गोना स्टार्ट। I think he's doing a bicep curl. Yeah, he's okay. He's doing it completely wrong. इसका फॉर्म बिल्कुल गलत है। और आई डोंट नो, ये बाइसेप कर्ल्स तो नहीं है। जो मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है वो ये है कि ये अपना पूरा बैक का सपोर्ट ले रहा है। प्लस ये ये बाइसेप पे नहीं आ रही है एक्सरसाइज। ये मेरे हिसाब से इट्स कमिंग टू द शोल्डर्स। एक्चुअली में क्या होता है ना, व्हेनेवर वी आर डूइंग बाइसेप कर्ल्स, हम नॉर्मली यहाँ तक लाके ख़त्म कर देते हैं। दैट्स इट, इतना ही होता है बाइसेप। इसके ऊपर अगर मैं जा रहा हूँ फालतू में, दैट्स माय शोल्डर्स। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लाइक इफ आई एम ओके, आई एम गोना ट्राई टू जस्ट सी, हाँ, दिस मच, दैट्स इट। इसके ऊपर अगर मैं जा रहा हूँ तो मैं अपना शोल्डर लेके आ रहा हूँ, लाइक दिस गाय इज डूइंग हियर। ही इज डूइंग कंप्लीटली रॉन्ग। ये बाइसेप कर्ल्स बाइसेप की तो नहीं लग रही मुझे। सेकंड एक्सरसाइज। व्हाट इज ही डूइंग? इज ही डूइंग डेडलिफ्ट? ये उठाने की कोशिश कर रहा है या उठनी? ओह, उठा लिया। ये श्रग्स कर रहा है। और प्लेट गिर गई। वेट, व्हाट वाज दैट? सी, आई डोंट नो वो डेडलिफ्ट कर रहा था, श्रग्स कर रहा था, क्या कर रहा था मुझे नहीं पता। बट अगर श्रग्स कर रहा था तो भी गलत था, डेडलिफ्ट कर रहा था तो भी गलत था। बिकॉज़ दिस गाय इज़ जस्ट डूइंग, पता नहीं क्या। मैं तो इस एक्सरसाइज को क्या नाम दूँ? आई डोंट नो यार, मतलब इफ यू गाइस नो इस एक्सरसाइज का नाम क्या है मुझे नहीं पता यार, मैं बिल्कुल आइडिया नहीं है। आई मीन आई हैव बीन डूइंग जिम फॉर 6 इयर्स नाउ, आई नेवर सॉ समथिंग लाइक दिस। और ये कर क्या रहा था? आई डोंट नो, मतलब श्रग्स कर रहा है या वो कर रहा है, डेडलिफ्ट कर रहा है। श्रग्स यार, तुम देखो, ये जो कर रहा है ना, ये सचमुच में बहुत ज़्यादा ईगो लिफ्टिंग है। लाइक अगर आप श्रग्स भी कर रहे हो ना, तो श्रग्स की भी एक मतलब प्रॉपर फॉर्म होती है। इफ यू आर डूइंग श्रग्स ना, देन यू शुड लिफ्ट इट जस्ट लाइक दिस एंड होल्ड इट देयर, देन यू जस्ट गो केम डाउन। एंड दिस गाय इज जस्ट डूइंग नट्स। आई डोंट नो ये कौन सा ऑर्गन ट्रेन कर रहा है श्रग्स करने के बाद। आई जस्ट आई कांट सी पीपल लाइक दिस यार। I mean, देखो यार, इस गाय इज जस्ट नेक्स्ट वीडियो। ओके, ये बहुत वेट है, 45 पाउंड्स। एक प्लेट 45 पाउंड्स है क्या? आई डोंट नो ये इतना कैसे उठाएगा। दिस गाय इज नट्स। He's going for squats now. He couldn't do it. Wait. He's go- he's gonna count that one. That was nothing. He just left it. वो भी गलती से हो गया इससे somehow। नॉर्मली ये होता है कि ऐसे लिफ्ट में भी ना लोगों की मतलब ऐसी तैसी हो जाती है रीढ़ की हड्डी की। मतलब लोग बिल्कुल सोचते नहीं है इनको कितनी सारी इंजरीज हो सकती है जस्ट इतना वेट उठाने से ही। क्या होता है ना, कई बार
लोगों को पता नहीं चलता दैट हाउ मच दे कैन रियली लिफ्ट, एंड दिस गाय जस्ट पता नहीं कितना। एक सेकंड, एक और बंदा है जो इतना ही वेट उठा रहा है और मे बी ज़्यादा। लेट्स सी, इसने तो पीछे अपना सपोर्टर भी रखा है। ठीक है। ओ, ओ, ओके ओके, ये यहाँ पे गिरने वाला था। लेट्स सी। सी, एटलीस्ट इस बंदे ने अपने साथ सपोर्टर रखा है। कभी भी अगर आप अनडाउटफुल हो किसी भी वेट को लेके, तो अपना ईगो कम करो। भले ईगो लिफ्ट कर रहे हो, बट अपना ईगो थोड़ा कम करो और सपोर्ट मांग लो किसी से भी। एटलीस्ट मतलब किसी से भी नहीं, किसी ऐसे पर्सन से मांगो जो देने के लायक हो। लाइक इस बंदे के साथ एक था बंदा जो देने के लायक है। लाइक दिस, इसने जिस बंदे को पीछे खड़ा करा है, उसने देखो सबसे पहली चीज यही करी है, उसने उसका सपोर्ट देकर लिफ्ट करा है और आगे की तरफ वापस रखा है वेट। ये देखो। See? तो हमेशा एक चीज हमेशा याद रखो, इफ आप अपने नॉर्मल रैप से, अपने नॉर्मल पीआर से ऊपर जा रहे हो, तो हमेशा अपने साथ एक बंदा रखो जो आपको वेट लिफ्ट करने में हेल्प करेगा। सो प्लीज डू दैट। दैट इज लॉट, दैट इज अ लॉट। आई मीन, मुझे पता नहीं है कितने कितना वेट होगा, बट सच में बहुत ज़्यादा वेट है। और मैं एक चीज़ गारंटीड बता सकता हूँ कि अगर आप ये कर रहे हो ना, तो आपको सच में अपने पैरों की बिल्कुल चिंता नहीं है। यू थिंक दैट यू कुड लिफ्ट एनीथिंग। ऐसा नहीं है यार। हमारे जॉइंट्स की भी ना एक लिमिट होती है कि वो उठा सकते हैं, उन्हें कैरी कर सकते हैं। अगर वो लिमिट ब्रेक हो जाती है ना, तो जॉइंट्स भी ब्रेक हो जाते हैं। अब आई डोंट नो इस बंदे के साथ क्या होगा। Either he will able to lift or he'll just throw the weights. Okay, okay. I take my words back. This guy. Okay, this guy. I was expecting at least he's gonna try, but he doesn't even try that, and he think कि उसने वो really उठाया है। सॉरी गाइस, आई हैड नो आइडिया कि ये बंदा क्या करने वाला था। और ऐसा ही अगर ये करने वाला था, तो मुझे तो कुछ बोलने की फिर वो भी नहीं थी। आई डोंट नो व्हाई these guys are doing this. Okay, next one. ये क्या कर रहा है? Is he glitching? Is he glitching in the real world? I don't know. अब मुझे नॉट गोना गेस स्टार्टिंग से ही, बट मुझे ऐसा लग रहा है या तो ही इज गोइंग फॉर अ शोल्डर प्रेस और समथिंग लाइक दैट। कुछ तो करने वाला है ये, या फिर नहीं करेगा, इतना ही उठाएगा। अब मुझे नहीं पता, मैं अपने से गैस कर ही नहीं रहा हूँ। ओके, उसने बस इतना ही किया। मुझे लग ही रहा था वो उठाएगा नहीं। एंड लुक एट दिस गाय, ही इज ट्राइंग टू बेंच प्रेस। बहुत कम वेट है। अब आई डोंट नो ये लड़की है लड़का है, कर क्या रहा है। अनदर बेंच प्रेस। ओह! ओके, 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 ओके। सी, यहाँ पे 2 बहुत गलत चीज़ थी। पहली चीज़, सपोर्टर्स ने प्रॉपर्ली उठाया नहीं पीछे से। जब भी आप इतना भारी वेट दे रहे हो किसी को, स्पेसिफिकली इतना कि उसके पीआर में नहीं है, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, एज़ अ सपोर्टर बता रहा हूँ, कि पीछे अगर आप खड़े हो, तो आपको तब तक रहना है जब तक नीचे जो लिफ्ट कर रहा है वो कंफर्टेबल ना हो जाए उस वेट को लेके। एंड यहाँ पे मैंने देखा कि इस बंदे ने छोड़ दिया शायद वेट। सी, सी देखो, किसी ने नहीं पकड़ा। जो साइड साइड में है, उन्होंने बस हाथ ऐसे रख रखा है आगे की साइड, कि अगर गिरेगा तो उठा लेंगे। नहीं उठा पाओगे भाई, नहीं उठा पाओगे ऐसे। यू हैव टू बी देयर। आपको पकड़े रखना पड़ेगा वेट। नहीं पकड़ोगे देन वो फॉल डाउन होगा ही होगा। और वो पीछे से एक बंदा और चला गया, आई डोंट नो, मे बी इसको रिकॉर्ड करनी होगी वीडियो, इस वजह से चला गया वो। बट दैट्स अ बिगेस्ट फॉल्ट यू आर डूइंग राइट हियर राइट नाउ।
कोई और कैमरा एंगल ले लेता यार, मतलब एटलीस्ट सोचता तो। छाती तोड़ ली अपनी। देखो, कितना बुरा गिरा था। एंड आई एम प्रीटी श्योर इसने अपनी या तो रिब्स में कुछ करा होगा या फिर अपनी चेस्ट में, कुछ ना कुछ तो मसल टियर तो हुआ ही होगा उसको एटलीस्ट। ओके, व्हाट इज़ ही डूइंग? ये मुझे बहुत गंदे लगते हैं, ये देखो, ये देखो। बाय चांस वहाँ पे कोई था नहीं, बच गया ये। नहीं तो अगर कोई था होता वहाँ पे तो वो तो गया था। ऐसे वेट जब कोई उठाता है तो ऐसे तो मतलब किसी का भी कुछ भी हो सकता है। ओके, डेडलिफ्ट। ये डेडलिफ्ट है, आई होप। हाँ, डेडलिफ्ट है। ओह! नहीं, 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 डोंट डू ओह! यहाँ क्या हुआ कि इसने अपने घुटनों का सपोर्ट लेने की कोशिश करी डेडलिफ्ट में, व्हिच इज़ द आई डोंट नो व्हाट टू से यार। मतलब डेडलिफ्ट में आप कभी भी इन मसल्स का, ये घुटनों की मसल्स का यूज़ नहीं करते हो यार, स्पेशली वेट रखने के लिए तो कभी भी नहीं। इफ यू आर डूइंग दैट, यू एंटायरली गोना फेल यार, मतलब पक्की बात है। या तो उतना उठाओ ही मत वजन, तो तुम्हें पता है कि नहीं होने वाला तो क्यों उठा रहे हो भाई? लाइक वो भी डेडलिफ्ट जैसी एक्सरसाइज में कुछ रीजन है, उसका नाम डेडलिफ्ट है। अगर आप उठा रहे हो ना, तो डेडलिफ्ट देखो, वैसे तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, कंपाउंड लिफ्ट। बहुत सारी मसल्स आपकी अफेक्ट होती है, हैमस्ट्रिंग्स अफेक्ट होंगी, लोअर बैक अफेक्ट होंगी, समहाउ मिड बैक्स भी अफेक्ट होगी, मतलब बहुत सारी आपकी मसल्स हैं जो अफेक्ट होती हैं उससे, डेडलिफ्ट से। बट अगर आप ज़्यादा ओवर में कर रहे हो तो सबसे पहला नुकसान आपका क्या होगा पता है? रीढ़ की हड्डी जाएगी, और जाएगी, कंप्लीट जाएगी। मैं बता रहा हूँ, बेड रेस्ट भी नहीं, मतलब बेड रेस्ट तो चलो बोलेंगे ही, वो तो ऑब्वियस है, बट बेड रेस्ट भी आपको फिर उस वाली स्टेज पे वापस नहीं लेके आ पाएगा। अगर एक बार रीढ़ की हड्डी चले जाती है ना, चले जाती है भाई, नहीं आती वापस। मैंने देखे हैं ऐसे लोग, जो ईगो लिफ्ट में उठा लेते थे, फिर उसके बाद कमर पकड़ के बैठे रहते थे। ऐसा होता है, सच में होता है। या तो उतना जाओ ही मत, पहली बात। स्पेशली अगर आपको कॉम्पिटिशन नहीं लड़ना है, मत जाओ। सिंपल बात है, मत जाओ भाई इतना वेट पे। इसने बस आई गेस रिकॉर्डिंग के चक्कर में ये करा होगा कूड़ा। अदरवाइज यार इतना डेडलिफ्ट में कोई नहीं उठाता है, मतलब बेफालतू में क्यों उठाएगा? हाँ, अगर कोई कंपटीशन लड़ना है, उसकी तैयारी करनी है, तो प्रॉपर, वो भी लोग जो करते हैं ना प्रॉपर तैयारी इन सब चीज़ों की, वो भी निगरानी में करते हैं। एक ट्रेनर होता है उनके साथ हमेशा, और वो ट्रेनर डिसाइड करता है दैट हाउ मच पीआर दिस पर्सन कैन होल्ड। तो अगर आप सोच रहे हो कि अपना खुद का काम आप खुद कर लोगे, और मैं बता रहा हूँ अच्छे-अच्छे बॉडी बिल्डर्स, रोनी कॉलमैन और आर्नल्ड, ये जितने भी हैं, इन सब के साथ एक ट्रेनर, इवन आफ्टर, मतलब जब वो लोग ओलंपिया जीत जाते हैं ना, लिटरली ओलंपिया जीत जाते हैं, उसके बाद भी वो अपने साथ एक ट्रेनर हमेशा रखते हैं। दैट्स अ बिग डील यार, सो वी शुड अंडरस्टैंड दैट। व्हाट इज ही डूइंग? आई डोंट नो उसने क्या किया, मुझे नहीं समझ आया। आई कांट सी द वेट हियर, बट इसके चेहरे को देख के साफ पता चल रहा है दैट इट्स अ लॉट। और आई डोंट नो, ये शायद सुमो स्क्वाट्स कर रहा है। वो भी पूरे नहीं किए, एंड पीपल आर सपोर्टिंग हिम। लोग वो सपोर्ट कर रहे हैं इसे। इसने कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। इवन सुमो स्क्वाट्स के नाम पे भी इसने सिर्फ मजाक किया है और कुछ भी नहीं किया है। ओह! ओह शिट, 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 शिट! दिस गाय, अ, मैंने अभी सबसे पहले यही चीज़ बताई थी दैट यू शुड हैव अ सपोर्टर व्हेन यू आर नॉट डूइंग योर पीआर, रेगुलर पीआर। अगर आप अपना रेगुलर पीआर नहीं कर रहे हो, उससे बढ़ाया है आपने, ऑलवेज़ हैव अ सपोर्टर, बिकॉज़ दिस गाय इज़ जस्ट गोना, आई डोंट नो वेयर ही विल सर्वाइव, आई होप ही सर्वाइव्स। बट इसने अभी-अभी क्या किया, इसने अपनी विंड पाइप चोक कर ली है, एंड दैट्स द, आई डोंट नो, द मोस्ट हार्मफुल थिंग ही कुड एवर डन। क्योंकि विंड पाइप ब्लॉक होने के बाद सबसे पहले जो चीज़ होगी, इसके ब्रेन तक ऑक्सीजन जाना बंद हो जाएगा, साँस भी नहीं ले पाएगा, सब कुछ जस्ट मिटिगेट्स। तो अभी ऑल ही कुड डू, अगर ऐसा कभी हो तो हमेशा फर्स्ट चीज़ ये करनी चाहिए,
अगर आप पीआर में नहीं कर रहे हो, तो वेट्स कभी लॉक मत करो। एटलीस्ट इतनी पावर रखो कि आप एक साइड वेट्स को गिरा सको, या तो लेफ्ट या तो राइट, विच वन इज अ डोमिनेंट डजंट मैटर। बट इतना रखो कि अगर पीआर में नहीं कर रहे हो, ज़्यादा कर रहे हो, तो वेट्स कभी लॉक मत करो, बिकॉज इफ वंस यू डू द लॉकिंग, वहीं पे आपकी पॉपिंग शुरू। ओके, दैट वाज अ बैड वन। आई अंडरस्टैंड। सी सी दिस गाय couldn't even lift it, एक साइड से भी नहीं। ओह शिट! आई होप ही इज ऑलराइट। ओके, आई एम नॉट गोना एक्सपेक्ट एनीथिंग, बट आई थिंक या तो ये बहुत बड़ा फेलियर होने वाला है, या फिर या फिर ये भी हो सकता है कि ये मतलब करे, पर आधा करे, या बहुत कम करे। दोनों चीज़ें पॉसिबल है। अभी मैं कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूँ, बिकॉज़ आई ट्राइड। यस, ही इज़ डेड, ही इज़ डेड। ओके, दिस गाय डन द मोस्ट हॉरिबल थिंग एवर। कभी भी इफ यू आर डूइंग स्क्वाट्स एट सच लेवल, आगे मत फेंको वेट को, बिकॉज इट्स गोना रप्चर योर मसल्स हेयर, और आपकी कोई ना कोई ऐसी मसल टीयर कर देगा ये कि आपको परमानेंट बेड रिडन कर देगा। बिकॉज इट्स स्पाइन यार, स्पाइन पे इतना वेट आप कर रहे हो, इट्स गोना मेक इट्स गोना बी प्रॉब्लमेटिक someday or other, it will be। He's just showing the sign that he's okay. I'm guarantee you he's not okay at all, because abhi to maybe he has some adrenaline rush. That's why he's just saying that I'm okay. But sooner or later he'll realize that what he has lost. Because ऐसे में यार कभी भी आगे नहीं फेंकना चाहिए वेट। आपको हमेशा पीछे की तरफ फेंक दो यार। मत सोचो, अगर तुम्हें समझ आ रहा है कि अब मैं नहीं उठा सकता, जस्ट थ्रो दैट अवे, थ्रो दैट वेट अवे, नो मैटर व्हाट हैपेंस। ओह! ओके। ऑलवेज़ बी केयरफुल, जब भी आप वेट रख रहे हो, दोनों साइड चेक करो, एक साइड मत करो, बिकॉज़ हम क्या करते हैं मोस्टली अपना डोमिनेंट साइड चेक कर लेते हैं। जैसे इफ आई एम राइटी, मैं राइट की साइड का अपना वो देख लूँगा हैंडल, अच्छा ठीक है यहाँ पे रख रहा है, ठीक है। मैं अपना लेफ्ट नहीं चेक करूँगा, तो इट वुड क्रिएट द सेम सिचुएशन। वी शुड डू दैट। ओके, अ, ओके गुड, 1 रैप, 2 रैप, 3, 4। ओह शिट! बट स्टिल इट वाज़ सेफ। सी जो चीज़ मैंने अभी बताई थी, ही डन दैट। अभी ही वाज़ एबल टू लिफ्ट इट 4 टाइम 5 टाइम्स। ही न्यू कि इसके आगे नहीं जाएगा, इसका वेट भी इम्बैलेंस होने लग गया था। ही डिडन्ट लॉक द वेट्स, ही डिड द राइट थिंग। अ, ऐसे में तो ये सबसे ज़्यादा राइट चीज़ यही है, वेट एक तरफ फेंक दो। यही आप कर सकते हो, इसके अलावा कोई आपके पास ऑप्शन नहीं रहता। सो लेट्स सी द नेक्स्ट वीडियो। सो मेनी पीपल, टू मच वेट, रॉड भी थोड़ी-सी, ये इतना वेट है, आप लिटरली देख रहे हो, रॉड में भी थोड़ा-सा कर्व आ गया है, इतना ज़्यादा वेट है ये। लेट्स सी ही इज़ एबल टू डू दैट। ओके, आई डोंट नो ये क्या था, बट इट डिड इट इफ़ेक्ट। क्यों किया? बिकॉज़ ऑब्वियस बात है, ब्रेन तक ऑक्सीजन कम पहुँची एंड ही फॉल्स। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा होती है ईगो लिफ्टिंग में, देखो। जब भी आप इतना एक्सट्रीम पे वेट उठा रहे हो, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो डेडलिफ्ट इतना इतना हैवी उठाते हैं दैट देयर नोज़ स्टार्टिंग टू ब्लीड। अब उसका भी रीज़न यही होता है कि जब तुम इतना ज़्यादा एक्सेस में वेट उठा रहे हो, इतना ज़्यादा क्या कहते हैं उसे,
आप बेसिकली अपना पीआर नहीं हिट कर रहे हो नॉर्मल वाला, उससे ज़्यादा हिट कर रहे हो। तो ऑलवेज़ रिमेंबर कि ये सारे सर्कमस्टेंसेस यू विल हैव टू फेस, आइदर यू विल नॉट, डिपेंड करता है देखो, बट हमेशा इस चीज़ को अपने अकाउंट में रखना चाहिए कि हाँ, मेरे साथ भी ये चीज़ हो सकती है, एवरी वन ऑफ अस इज़ ह्यूमन। अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि आई एम सुपर ह्यूमन, मेरे साथ ये चीज़ें नहीं होगी, अगर इसके साथ हुई है तो यू माइट बी राइट, बट ऐसा नहीं होता हमेशा। ऐसा हमेशा इसलिए भी नहीं होता है, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स देखो, सबके पास थोड़े-थोड़े डिफरेंट जेनेटिक्स है, बट ऑल वी, मतलब हम सब लोग 99.99% सेम ही हैं। वी ऑल बिलॉन्ग टू ह्यूमन स्पीसीज़। तो अपने आप को दूसरों से कंपेयर अगर आप कर रहे हो ना, तो सिर्फ़ अच्छे वालों से मत करो, नेगेटिव वालों से भी करो यार। अगर उसके साथ हुआ है तो इट इज़ हाइली पॉसिबल कि आपके साथ भी हो सकता है। So just remember that. Let's see the next video. Oh, okay. Hip thrust. Totally wrong way to do it. I don't know why. That's the he's just lifting the weights. He's not lifting his butt. This exercise is for glutes and ये एक्सरसाइज ग्लूट्स की जगह और बहुत जगह आ रही है. आई डोंट नो व्हाई ही इज डूइंग दैट, बट एक चीज है दैट व्हाई दिस वेट इज, ऐसा मुझे लग रहा है कि वो रॉड बड़ी इलास्टिक हो चुकी है एट दिस पॉइंट और ये सिर्फ वेट को ऊपर नीचे कर रहा है एंड जो बंदा इसे रिकॉर्ड कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई दिस गाय इज नॉट लाफिंग बिकॉज इट्स फनी यार, इट्स रियली फनी. See, that's totally nuts, man. Okay, next one. Let's see what he's gonna do. Okay. Ah. Oh no. Oh, okay, okay. He realized that he was not able to lift it, तो वो रखने के लिए गया. Biggest mistake. Biggest mistake. When you realize you're not gonna able to lift it, just throw it. Just throw the weight. फ्रंट वाले हैं, बैक वाले हैं, जो भी स्क्वाट्स है, जस्ट बिलीव मी, उसे फेंक दो और उसी साइड फेंको, उल्टी साइड मत फेंको. ही डिड द रॉन्ग थिंग. इसे लगा कि मैं इसे ले जाके आगे की तरफ रख दूंगा वापस, वाज नॉट एबल टू डू दैट. तो ही माइट, लूज हिज कॉन्शियसनेस इन द मिड वे. अब अगर ऐसा हुआ है इसके साथ, इसने बीच में ही ये बेहोश हो गया, तो अब इसमें ये भी क्या करता, यू नो बीच में उस वेट के जो भी चीज़ आएगी, इट विल बी गेट क्रश्ड. अब मुझे पता है इसका या तो लेग्स में कोई ना कोई मसल टॉन हुई होगी, और आई डोंट नो, इसके फॉल पे डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ें. सी. ओके, नेक्स्ट वीडियो. ही इज ट्राइंग टू डू स्क्वाट्स बट ओके, ही स्टिल डिड समथिंग राइट. इसने पीछे की तरफ वेट फेंक दिया, विच वाज अ गुड थिंग. इसने वापस रखने की गलती नहीं करी जो पहले वाले बंदे ने करी. सो इफ़ यू डू दैट, रिमेंबर, अगर आपने उसे वापस रखने की कोशिश करी वेट को, तो इट विल मेक यू सफ़र रियली बैड. देखो आगे. इज द सेम गाय? नहीं, इट्स अ डिफरेंट गाय. Ooh, okay. That guy just harmed himself. Ooh. What is he doing? Totally wrong form. Totally wrong form. What he's doing is completely wrong. पहली चीज़, अगर ये नॉर्मल स्क्वाट्स भी कर रहा है, तो इसके पैरों को इसके शोल्डर की लेंथ पे होना चाहिए कम से कम. एंड ही इज़ डूइंग कंप्लीटली रॉन्ग थिंग. इसको शोल्डर के उस पर रहना चाहिए. और सेकंड चीज़, बहुत जल्दी-जल्दी कर रहा है. इतना जल्दी-जल्दी करेगा तो या तो इसके घुटने की मसल टूटेगी या कुछ ना कुछ तो टूटेगा. बच गया समहाउ. मे बी दे डिडन्ट रिकॉर्ड इट कंप्लीटली, बट जो भी वो कर रहा था बिल्कुल गलत था. ये एक्सरसाइज इतनी फास्ट नहीं होती, और अगर इतनी फास्ट आपको करनी है, दंड बैठक लगाने हैं नॉर्मल देसी वाले, तो भाई वो भी एक उसमें होते हैं पर्टिकुलर, उसकी भी एक क्या कहते हैं, फॉर्म होती है जो इसमें आप कर सकते हो उससे. और वो भी बिना वेट के होते हैं मोस्टली, दंड बैठक जो लगाते हैं. ओके, नेक्स्ट वन. इज डूइंग दैट डेड लिफ्ट. ओके, he's gone. Yeah, I knew it. See,
जिम पूरा खाली है। इससे एक चीज़ तो पता चल रहा है कि एक और चीज़, हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जिम अगर खाली हो, आपको पता है आपकी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं आएगा, तो ऐसी एक्सरसाइज़ेस मत करो, स्पेशली अपने पीआर के ऊपर मत जाओ, बिकॉज़ इट कैन क्रिएट सच प्रॉब्लम्स। और ये कोई मज़ाक की बात नहीं है, सच में इस बंदे के साथ अभी ये हो रहा है, इसकी खुद की बॉडी जवाब दे रही है कि आई एम शटिंग डाउन नाउ, अब तुम देख लो अपना। बेसिकली ब्लैकआउट हो रहा है इसे। अब वो कब होता है? या तो जिम में प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो या फिर बंदे ने सच में बहुत ज़्यादा ओवर एक्सर्शन कर लिया है मसल्स को। अब इसने टाइम से छोड़ दिया था, बट द रॉन्ग थिंग ही डिड हियर, जब भी आपको ऐसा लग रहा हो कि आप ब्लैकआउट हो रहे हो या ऑक्सीजन की कमी हो रही है, साँस लेने में मुश्किल हो रही है, फॉरमोस्ट थिंग, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यू कैन डू इज़ जस्ट ले डाउन। ले डाउन एज़ क्विक एज़ पॉसिबल, वेट तो छोड़ दो, फेंको जहाँ भी करना है, जो करना है करो। बट सबसे पहली चीज़, खड़े मत हो, आपको लेटना पड़ेगा। दैट्स द ओनली थिंग यू कैन डू। खड़े रहोगे तो यू विल फॉल डाउन दैट्स अ ऑब्वियस थिंग। लेट्स सी। Somehow he got his consciousness back. Right. So that's it for today, guys. Let's see you in next video. Thank you.